इस आदमी को कई साल पुरानी एक फिल्म रील मिली थी जो बुरी तरह खराब हो चुकी थी, लेकिन डैन पुराने चित्रों को ठीक करने वाला एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, इसलिए वह बिना कुछ सोचे उस रील को ठीक करने में लग गया। उस रील में एक ऐसी हॉरर फिल्म थी जो कभी रिलीज ही नहीं हुई थी। फिल्म इतनी डरावनी और विचित्र थी कि उसे रिलीज की अनुमति कभी नहीं मिली। 2 महीने पहले आईवी को यह दुर्लभ ओरिजिनल फिल्म अपने घर में संयोग से मिली थी, इसलिए उसने खास तौर पर डैन को उसे प्रोफेशनल तरीके से रिस्टोर करने के लिए चुना। उस दिन का काम खत्म करके जब डैन घर जाने ही वाला था, तभी उसके बॉस ने उसे एक रहस्यमयी पैकेट दिया। उसे आदेश मिला कि वह उसी रात उसके अंदर मौजूद वीडियो टेप को ठीक करके हार्ड ड्राइव में सेव करे। क्योंकि यह सामग्री बेहद गोपनीय थी, इसलिए उसकी कोई निजी कॉपी बनाना सख्त मना था। घर पहुंचते ही डैन काम में जुट गया। कुछ ही देर में उसने पुरानी वीडियो टेप को सफलतापूर्वक रिस्टोर कर लिया। जब वीडियो हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर हो रही थी, तब उसने पहली बार उसकी रिकॉर्डिंग देखी। वह एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसे मेलोडी नाम की एक कॉलेज छात्रा ने अपनी थीसिस के लिए बनाया था। उसका रिसर्च विषय था वाइजर अपार्टमेंट्स। पहली नजर में यह एक सामान्य रिसर्च प्रोजेक्ट लगता था, लेकिन डैन ने देखा कि वहां जाने से पहले मेलोडी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त के बीच हुई बातचीत में एक अजीब सी बेचैनी और डर छिपा हुआ था। जिज्ञासा में डैन ने वाइजर अपार्टमेंट्स का इतिहास खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि 1994 में वहां एक भीषण आग लगी थी, जिसमें 13 निवासी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। आज तक न तो आग लगने की असली वजह पता चल सकी थी और न ही उन लोगों का कोई सुराग मिला था। डैन का दोस्त मार्क पैरानॉर्मल घटनाओं पर लाइव स्ट्रीम करता था। वह हर रात भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनाता था, जिनमें से कई को वास्तविक घटनाओं पर आधारित बताया जाता था। लेकिन डैन कभी भी ऐसी अलौकिक बातों पर विश्वास नहीं करता था। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसके बॉस ने समय पर काम पूरा करने के लिए उसकी तारीफ की। इतना ही नहीं, उस वीडियो टेप का मालिक भी उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था। उसका नाम वर्जिल था, जो ग्लोबल मैनेजमेंट नाम की कंपनी का चेयरमैन था। मुलाकात होते ही वर्जिल सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने डैन को अपनी कंपनी के लिए कुछ और पुरानी वीडियो टेप रिस्टोर करने का प्रस्ताव दिया। दरअसल कंपनी को हाल ही में कुछ बेहद रहस्यमयी वीडियो टेप मिली थी और पिछली रात डैन ने जिस टेप को ठीक किया था वह उन्हीं में से एक थी। इस काम के बदले डैन को पूरे $1 लाख मिलने वाले थे, लेकिन शर्त यह थी कि वह इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि सभी टेप बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं और उन्हें कहीं ले जाना जोखिम भरा था। इसलिए सारा रेस्टोरेशन काम शहर से दूर स्थित एक रिसर्च फैसिलिटी में ही करना था। वर्जिल चाहता था कि डैन इन टेपों में छिपे रहस्यों को उजागर करे और वाइजर अपार्टमेंट्स की आग के पीछे की सच्चाई पता लगाए। यह सुनकर डैन दुविधा में पड़ गया। वर्जिल ने कहा कि वह आराम से सोचकर फैसला करे। उसी रात डैन एक डरावने सपने से अचानक जाग गया। उसके मन में उठ रहे सवाल उसे फिर से वही वीडियो देखने पर मजबूर कर देते हैं। वीडियो देखते समय उसकी नजर एक अजीब सी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में दिखाई देने वाला कुत्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी उसके परिवार के पास हुआ करता था। यहाँ तक कि उसके गले का लाल कॉलर भी वही था जिसे सालों पहले डैन ने खुद खरीदा था। अब उसे यकीन होने लगा कि इस वीडियो का उसकी जिंदगी से कोई गहरा संबंध है। उसने वीडियो में दिखाई देने वाली छात्रा मेलोडी के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।